बैठक संगठन की हुई है। इस वक्त चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी मीडिया से बात कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं, आपको सुनते हैं क्या कह रहे हैं। नीति बन गया है और लॉ एंड ऑर्डर कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, ओवरऑल नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार देश में जो कुछ भी है उसमें 16% राजस्थान में हुआ है। और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, बिना कुछ करते हुए एडवर्टाइजमेंट में लगे हुए 19,000 फार्मर्स का अभी उनके फार्मलैंड नीलामी पर आया है। इसके लिए सब जिम्मेदार इधर की सरकार है। इसलिए हम ये सब लोगों के बीच में लेके जाने के लिए, लोगों तक लेके जाने के लिए हमने रणनीति तैयार की है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 तारीख को नहीं सहेगा राजस्थान, इसका लॉन्चिंग भी करेंगे। ये जो भ्रष्टाचार है गहलोत और कांग्रेस सरकार जी का, ये नहीं सहेगे राजस्थान, इसका कैंपेन भी हम शुरू कर रहे हैं। भाई साहब, आपने कहा यहाँ पे बैठक में कि राज्य सरकार जो फ्री घोषणाएं कर रही है उसमें ज्यादातर जो भाग है वो केंद्र का, केंद्र की वजह से ही राजस्थान सरकार इस प्रकार की घोषणाएं कर रही है। देखिए, एक तो मेजॉरिटी ऑफ द जो अभी चावल दे रहे हैं और मोदी जी के सरकार आने के बाद भी हमने जो पैसा राज्य सरकार को दिया है और बिजली में जो कुछ भी टोटल पावर सेक्टर में जो हम बदलाव लाए हैं, इसलिए जो पहले तो वादा कर रहे कुछ नहीं कर रहे हैं और इधर उधर जो वादा करने का भी धैर्य इसीलिए आया है कि हम पावर क्षेत्र में एक बदलाव लाया है, पैसा ज्यादा दे रहा है और जीएसटी वगैरह के कारण रेवेन्यू ऑफ द स्टेट बढ़ रहा है। यही कारण है, ये तो अलग बात है। लेकिन इतना देने के बावजूद भी आफ्टर गिविंग ऑल दीज थिंग्स टू द स्टेट, ये जो वादा कर रहे, झूठा वादा कर रहे, जो कुछ भी लास्ट टाइम वादा किया था वही उन्होंने पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार ये सीमा इधर वाला जो इधर से जाना है, इधर से जाना है। तो प्रहलाद जोशी को आपने सुना, चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के। आज बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण, ये एक तरह से कहें कि बीजेपी के पदाधिकारियों की मीटिंग थी। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। सौरभ, क्या कुछ मुख्य बातें अभी प्रेस से कही है प्रहलाद जोशी ने? बात की तो बातें हमने सुनी, इससे पहले उन्होंने क्या बयान दिया और उसके बाद ये भी बताइएगा कि आज जीत का मंत्र किस रूप में उन्होंने विधानसभा प्रभारियों और बीजेपी के तमाम नेताओं को दिया प्रहलाद जोशी ने? जी बिल्कुल, देखिए, 2 बातें मुख्य रूप से इस बैठक से निकल कर आई है कि प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो 10 अगस्त के बाद पूरी तरह से राजस्थान में कैंप करने जा रहे हैं और उसके बाद तमाम तरह के फीडबैक कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके पास आ सकता है और जो भी बात कहना चाहता है वो उनको जो है वो कह सकता है। तो ये एक बड़ी बैठक हुई है, उसमें ये बात कही है। साथ ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ये कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता, उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो आने वाली है। तो ऐसा ना हो जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण सत्ता गंवानी पड़े। तो ये बात जो है वो यहाँ पर इन तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को यहाँ पर कही है। प्रदेश बीजेपी के कार्यक्रमों को लेकर संतोष जो है जताया है। बाबा बालकनाथ है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार का मंत्र जो है वो चुनाव प्रभारी जी ने आप लोगों को दिया है? देखिए, एक समय पर हमने सुना था कि चंबल की घाटियों के अंदर लुटेरे रहते हैं और आज राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिस प्रकार की लूट मची है, तो दोबारा से चंबल की घाटे की लुटेरों की याद इस कांग्रेस सरकार ने राजस्थान और पूरे प्रदेश और देश की जनता को दिला दी है। जिस प्रकार से इन्होंने राजस्थान की जनता के पैसे की लूट मचाई है, ये राजस्थान नहीं सहेगा और आने वाले चुनाव में आपको परिणाम 100% देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी बात कही कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए।
देखिए, संवेदनशीलता जीवन में रहनी चाहिए, क्योंकि हमें जनता की सेवा करनी है। हमें इस बात में नहीं पड़ना चाहिए कि हम जीत गए हैं। हमें जीत गए और जीतने के बाद भी उसी स्तर पर हमें जनता की सेवा के अंदर लगे रहना चाहिए, क्योंकि हम जनता के सेवक अपने राष्ट्र को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं। एक लास्ट सवाल, जो प्रहलाद जोशी जी ने जिस प्रकार से बैठक में ये कहा कि जो राज्य सरकार घोषणाएं कर रही है वो हमारी वजह से, केंद्र की वजह से, केंद्र जो है वो बजट दे रहा है, कोयला दे रहा है, इसलिए अब से ये घोषणा कर रही है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि फ्री की घोषणा है, झूठे वादे, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा। देखिए, ऐसी बात है, ये खाली चुनाव जीतने के लिए एक माहौल बना रही है कांग्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इतनी सच्चेवादी कांग्रेस होती तो चुनाव जब 18 में हुआ था उस घोषणा का क्या हुआ। और ये तो वास्तविकता है, जितनी भी योजनाएं राजस्थान में चल रही है उसमें 60%, किसी में 40% केंद्र का योगदान है। अब उनको अपना बताकर खाली सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर और राजस्थान की पैसा जो इन्होंने लूटा है अवैध माइन से, अवैध खनन से, उस पैसे को लूटकर आज सोशल मीडिया को हजारों करोड़ रुपए ये जो फंडिंग कर रहे हैं और उसके माध्यम से अगर ये चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं तो ये कभी सपना इनका पूरा होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ गृहस्थी, फिलहाल जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।